भूतिया दुनिया में संस्कारी और मॉडर्न बहू की छठ पूजा। माँ जी, छठ पूजा आ रही है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बहू इस बार का छठ पूजा व्रत रखें। ठीक है, अगर तुम रखना चाहती हो तो रख लेना, लेकिन कोई खास मकसद इस व्रत को रखने का? माँ जी, हमारा मानना है कि हमेशा ही हमें अपने ही स्वार्थ के लिए काम नहीं करना चाहिए। कभी कभी निस्वार्थ भाव से भी हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। हो सकता है वो उसका फल हमें आगे को दे दे। अरे वाह, मेरी बहुएं चुड़ैल होते हुए भी कितनी अच्छी और संस्कारी है। मेरी प्यारी बहुओं, अगर तुम अपनी पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करना चाहती हो तो जरूर करो। हो सके तो इस मायरा को भी अब सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो। माँ जी, धार्मिक बातें मायरा से करना तो भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है। वो कभी भी इस पूजा को करने के लिए नहीं मानेगी। एक बार उससे कहकर देख लेना। अभी वो डॉक्टर के पास गई हुई है, जब आ जाए तब तुम दोनों उससे इस बारे में बात जरूर करना। हो सकता है उसकी समझ में तुम्हारी बात आ जाए। ऐसे बोलकर अरुंधति अपने कमरे में चली गई। अरुंधति को 3 बहुएं थीं, जिनमें से 2 तो बेहद संस्कारी थीं, लेकिन तीसरी बहू मॉडर्न ख्यालात की थी। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया और मायरा अपने भूत पति के साथ अस्पताल से लौट आई। वो काफी उदास सी लग रही थी। अरे बेटा, तुम दोनों आ गए? क्या बताया डॉक्टर ने? माँ बस पूछो मत, आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मिला है। सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सासू माँ। आज के दिन अरे मायरा, प्लीज ऐसे रो मत। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ तो बताओ ना। पता है सासू माँ, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि मेरी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। और पता चला कि चेकअप में क्या निकल कर आया। क्या? यही कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बांझुआ। चुप हो जा बहू। मैं कैसे चुप हो जाऊं? मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। सब कुछ खत्म हो गया। अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। तुम चाहो तो तुम्हारा बांझपन दूर हो सकता है। वो कैसे? छठ पूजा। कहते हैं कि इस पूजा को करने से तो नामुमकिन काम भी सफल हो जाते हैं। और जानती हो, ये पूजा संतान प्राप्ति के लिए खास जानी जाती है। बस कीजिए जेठानी जी, मैं आज के जमाने की मॉडर्न चुड़ैल हूँ जो कि इन बातों में विश्वास नहीं रखती है, इसलिए आप चुप हो जाइए। हम जानते हैं कि तुम इस सब को नहीं मानती हो, लेकिन मायरा, हमें हर चीज को पहले एक मौका देना चाहिए। ऐसे बिना सोचे समझे हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तुम सारी जिंदगी निसंतान रहो, इससे बेहतर है कि तुम एक बार छठ पूजा करके देख लो। हम दोनों भी छठ पूजा के व्रत रखने वाले हैं, तो तुम हमारे साथ ही व्रत रख लेना। अपनी जेठानियों की बात सुनकर मायरा चुप हो गई और उसने अधूरे मन से ही छठ पूजा के व्रत रखने का मन बना लिया। वैसे मुझे लगता नहीं कि इन फालतू के कामों से कुछ होता है, लेकिन फिर भी आप ये सभी इतना जोर दे रहे हो तो मैं भी इस व्रत को रख लूंगी। बहुत अच्छे, तो कल के दिन से छठ पूजा शुरू है। जैसे जैसे हम तुम्हें बोले तुम वैसे वैसे ही करना। ठीक है, मैं ये व्रत तो करूंगी, लेकिन मैं मेरे कपड़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ठीक है, मत करना। वैसे भी फर्क मन से पड़ता है, कपड़ों से नहीं। अब तुम अपने बांझ होने की बात को बिल्कुल अपने मन से निकाल दो। देखना, अगर तुम्हारी श्रद्धा छठ माता को पसंद आ गई तो फिर तुम्हारी गोद भरने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। शिवन्या मायरा को बहुत ज्यादा हिम्मत दे रही थी। इसी तरह से ये एक दिन भी बीत गया और आज छठ पूजा का दिन था। दोनों संस्कारी चुड़ैल सुबह से ही व्रत की तैयारी में लग रही थीं। अरे मायरा, तुम नहा ली हो क्या? जी। बहुत अच्छे। जानती हो, छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन सभी व्रती लोग नहा धोकर साफ होते हैं और फिर मिट्टी या ईंट का चूल्हा बनाकर उस पर व्रती खाना बनाते हैं और उस खाने को खाकर सभी व्रत की नियत करते हैं और अपनी छठ पूजा की शुरुआत करते हैं। ओह गॉड, ये सब तो टू मच है। इन धर्मों में उलझना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। खैर छोड़ो, ठीक है, मैं नहा चुकी हूँ। लाइए, मुझे मेरा व्रती खाना दे दीजिए। अभी ऐसे नहीं, हम दोनों भी तो व्रती हैं। चलो एक साथ अपना अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। हाँ, तुम व्रती लोग पहले जल्दी से खाना खाओ, उसके बाद हम भी भूखे हैं भाई। पहले सभी व्रती लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर बाकी घर वालों ने खाना खाया।
पता नहीं मुझे इतना ड्रामा क्यों करना पड़ रहा है। मैं तो कभी भी इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती थी। खैर, अब छठी मैया, मैंने ये व्रत रखा है तो आप मुझे इसका सिला भी देना, अगर सच में इन सब बातों से कुछ होता है। वरना माता से मांगते वक्त वरना वगैरह नहीं करते हैं, बस यकीन से मांग लेते हैं। अब तुम इन सब बातों को छोड़ो और जाकर आराम करो। कल का दिन तो और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कल तुम्हें पूरा दिन भूखे प्यासे रहना होगा। ओ गॉड, फिर से एक और ड्रामा। अरे ये छठ माता यूं ही अपने बंदों को अपनी मनपसंद चीज क्यों नहीं दे देती? वो इसलिए क्योंकि माता अपने भक्त की भक्ति को आजमाती है, समझी? शिवन्या ने बड़ी ही नरमी के साथ मायरा को समझाया। वो सच में चाहती थी कि मायरा बे इन सभी बातों पर विश्वास करने लगे। किसी तरह से व्रत का दूसरा और तीसरा दिन भी बीता। मायरा से इन 2 दिनों में अपनी भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उस बेचारी ने ऐसा किया। हे छठ माता, मेरे लिए ये व्रत बाकी लोगों से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कभी भी व्रत वगैरह नहीं रखे हैं और अचानक ही कायनात का सबसे मुश्किल व्रत मुझे रखना पड़ रहा है। अगर ये सब चीजें वाकई में असरदार और जरूरी हैं, तो इस व्रत के सदके आपको मेरा बांझपन दूर करना होगा। आपको मेरी मानसिकता को हराना होगा। आपको अपने होने का सबूत देना होगा। तीसरे दिन सूर्यदेव की पूजा करते हुए पानी में मायरा ने बहुत देर तक प्रार्थना की। अगले दिन चलो मायरा, अब पानी में ही उतरकर पहले छठ माता से अपनी मुराद को मांगना और फिर अपना व्रत खोल लेना। देखना, अगर माता है तो वो तुम्हारी मुराद को भी जरूर पूरा करेंगी। मायरा ने ऐसा ही किया। उसने अपना व्रत खोला और छठी माता से सच्चे दिल से अपनी चाहत को मांगा। अब छठ पूजा खत्म हुए लगभग 1 महीना होने को आया था। जाइए जेठानी जी, कहीं नहीं है आपकी छठ माता। देखिए, मैंने कितनी श्रद्धा से व्रत रखा था। आज मुझे 1 महीना होने को आया है। मुझे अभी तक प्रेगनेंसी जैसे कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। आएंगे, तुम जरा सा सब्र तो करो। अरे जाइए जाइए, कर लिया मैंने सब्र। अब मैं कभी कोई पूजा वगैरह नहीं करूंगी। मायरा ऐसे बोलती हुई अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी जेठानियों और सास ने उसे उठाया और डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मायरा गर्भवती हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब मायरा को होश आया, बहू बधाई हो। क्या हुआ माँ जी? छठ माता ने तुम्हारी सुन ली। बधाई हो, तुम गर्भवती हो। क्या सच? बोला था ना कि इन व्रतों में नामुमकिन किस्से मुमकिन हो जाते हैं। देखो, तुम्हारी चाहत भी तुम्हें मिल ही गई। सच? मुझे माफ करना जेठानी जी, मैंने इन व्रतों को बहुत गलत कहा था। माफी हमसे नहीं, छठ माता से मांगो और शुक्रिया भी उन्हें ही अदा करो। मायरा ने छठ माता से माफी मांगी और दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। अब तो भगवान की लीला को जान चुकी थी। अब वो भी संस्कारों की इज्जत करती थी और सभी के साथ मिलजुल कर रहती थी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंडलाय तनोहरि। चलो मेरे 5 चुड़ैल बहू बेटों की शादी संपन्न हुई। अब आकर मेरे पैर छू लो। ए हमरे बड़के बिटवा निखिलवा, जरा अहियाबो। जी माँ, आ गए। नीतू चलो साथ में माँ के पैर छूने हैं ना। जी ठीक है। भूतिया बड़े बहू बेटे निखिल और नीतू के बाद चारों बहू बेटे एक एक करके चुड़ैल सास सुमित्रा का आशीर्वाद लेते हैं। जीते रहो तुम पांचों, ऐसे ही खुश रहो, सदा सुहागन रहो। माँ जी, इस चांदवा पर हमका बहुत ही गर्मी लागत है। अरे कोनो एसी वेसी लगवाओ जरा। ए रागनी, ये तेरा धरती लोक नहीं है, चांद लोक है। यहाँ पर इसी तरीके से रहना पड़ेगा। जी माँ जी, वो तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी, मजाक मजाक में। माँ जी, अब घर कब चलेंगे? मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, मेरे बेटों की गर्लफ्रेंड उर्फ पत्नियां चल रही हूँ मैं, पर तुझसे किस चीज का वेट नहीं हो रहा है? अपने भूतिया ससुराल में जाने का। एक्चुअली बाजी, बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, उसी का वेट कर रही हूँ। बस कब घर पहुँचे और सो जाऊं पसर कर। अपना आलसपन यहीं त्याग दो तो अच्छा होगा। चलो। फिर चुड़ैल सास अपने बहू बेटों के साथ घर पहुंचती है और उनका गृह प्रवेश करती है। दरअसल उसके 5 बेटों ने अपनी चुड़ैल गर्लफ्रेंड से शादी करने की जिद की थी, जिसके लिए वो खुद पंडित बनकर अपने बहू बेटों की शादी करवाती है। वक्त गुजरता है, चुड़ैल सुमित्रा अपनी 5 बहू को काबू में करके रखती थी,
पर हालांकि कुछ बहू ऐसी थी जो काम करने में नखरे दिखाती थी, जैसे कि रागिनी और पारो। पता नहीं माँ जी को क्या पागलपन का दौरा चढ़ जाता है, एक साथ इतने सारे रसोई के बर्तन धोने को दे दिए। काम तो मेरा भी करने का मन नहीं कर रहा है। पारो, जानती हो ना माँ जी को साफ सफाई कितनी पसंद है। तीनों बहू काम निपटा चुकी हैं सिवाय हम दोनों के, इसीलिए माँ जी ने हमें इतना खतरनाक काम दिया है, ये रसोई साफ करने का। हाँ, जल्दी से सफाई कर लेते हैं, फिर हम मोमोज खाने जाएंगे। उसकी लाल चटनी, होय होय होय, क्या मजा दिलाती है हमारी चटोरी जुबान को। हाँ ये तो है। पारो, जरा खिड़की से बाहर तो देखो, चांद से ये नजारा कितना खूबसूरत लगता है। यकीन नहीं होता कि हम चांद पर हैं। अरे तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? जानती हो इस चांद पर हमारा शादी के बाद पहला त्योहार आने वाला है। अरे कौन सा त्योहार आने वाला है पर? अरे रागिनी दीदी, विमला, तुम भूल गई? अभी तो दिवाली गई है, तो अब हमारी छठ आने वाली है। मेरा तो बहुत पसंदीदा त्योहार है, मुझे उसका प्रसाद खाना बहुत पसंद है। अच्छा, फिर तो माँ जी हमें नए कपड़े भी दिलाएंगी। ये सुनते ही चुड़ैल सास आ जाती है। ओहो, अरे मेरी पांडवी बहू, मैं तुम्हें कपड़े भी दिलाऊंगी। बस छठ पूजा की बात ही करने आ रही थी तुम्हारे पास। कल से छठ पूजा का पहला दिन शुरू है, तो आज तुम जाकर शॉपिंग कर लो। और हाँ, पीली साड़ी जरूर लाना और पूजा का सामान, रोली, अक्षत, पान के पत्ते, गन्ने और बाकी 5-6 फल याद से ले आना, और व्रत भी करना है। ठीक है माँ जी। हाँ, ये तो वही व्रत है ना माँ जी, जो ठंडे पानी में खड़े रहकर बहुत देर तक करना पड़ता है। मैं कैसे इतनी देर भूखी रहूंगी और ठंड लगेगी अलग। माँ जी, हम इसे स्किपवा नहीं कर सकते क्या? मुंह तोड़ दूंगी तेरा अगर तूने छठ पूजा के लिए ऐसे शब्द बोले तो। तुझे ही मैं चंद्रलोक से स्किपवा कर दूंगी। आई बड़ा, 5 बहू को पूरी निष्ठा से ये छठ व्रत पूजा सब करनी है, समझी? तुम और चांदलोक पर तुम्हारा पहला छठ पूजा का त्योहार है, तो मैं आसपास की सब औरतों को यहाँ पर बुलाऊंगी, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी जी मेरी चुड़ैल सासू माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। अब हम चलते हैं शॉपिंग करने पांचों। हाँ जाओ। पांचों चुड़ैल बहुएं चुड़ैल सास के हाथ से पैसे लेकर उड़ जाती हैं और चांदलोक के भूतिया बाजार में पहुंचती हैं, जहां छठ पूजा की बहुत ज्यादा रौनक लगी थी। आइए आइए, छठ पूजा का सामान लीजिए। टोकरी है, फले, गन्ने, मूली, पूजा का सामान इत्यादि है। अरे अरे, बस यही लैंड करते हैं, इस पर सारा सामान है। ए चुड़ैल की मौसी, ये भरी हुई टोकरीवा और पूजा का सारा सामान कितने में देत रही हो? बस 1000 रुपया माँ, सब कुछ है। चलो बढ़िया है। विमला, जरा ये गन्ने तू पकड़ ले। ओहो, अब ये मुझे पकड़ना पड़ेगा क्या? ई का कहत रही है, जरा मुंह से बिमल थूक कर बात कर। विमला बोल। तो बोलता रही हूँ, बोलो जुबान केसरी। अबे ओ फुस्सी बम की अनारकली, माँ जी को बुलाऊं क्या अभी? ज्यादा मजाक मत कर। पूजा का सामान लेना है और साड़ी भी लेने जानी है। हो गई तुम सबकी बकवास, तो अपना अपना पूजा का फल, फ्रूट और सामान हाथ में लो और दुकान पर चलो। तभी पांचों चुड़ैल दुकान पर जाकर पीली साड़ी और सारा छठ पूजा का सामान खरीद कर घर ले आती हैं। अरे चलो, अच्छा है तुम सामान ले आई। ये लो, अपने सास के हाथ की बनी चाय पियो, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। शुक्रिया माँ जी। छठ पूजा के पहले दिन पांचों चुड़ैल बहू अपनी सास के साथ चने की दाल और लौकी की घी में सब्जी बनाती हैं और ग्रहण करती हैं। अगले दिन खरना होता है, जिसमें खीर पूरी बनाकर वो अपने पड़ोसी को बुलाकर खिलाती हैं। साथ ही ठेकुआ का प्रसाद बनता है। तब उन चुड़ैलों का व्रत शुरू हो जाता है और अगले दिन चांद पर से ही डूबते सूरज को पानी में खड़े होकर दूध से अर्घ देती हैं। हे छठी मैया, हम पर अपनी कृपा बनाकर रखना, हमारा व्रत सफल हो, हमारी सुहाग की हमेशा रक्षा करे। शीतली बेरिया शीतल तुझे पनिया, कब देव देवता तू आके दे दरसनिया। जोड़े जोड़े फलवा आदित्य देव घटवा, पेतीवरी चढ़ा ले हो। जय हो छठी मैया आपकी। मेरी 5 चुड़ैल बहू को भी सद्बुद्धि देना। अब घर जाने का समय हो गया है,
इनसे पकवान बनवाऊंगी और चुड़ैल पड़ोसनों को बुलाऊंगी। फिर सारी चुड़ैलें घर आकर सारे फलों और गन्नों के पास दिए रखकर छठ मैया का ध्यान करती हैं। अगली सुबह सारी चुड़ैल फिर चांद के छठ घाट पर पहुंच जाती हैं और उगते हुए सूर्य को दूध से अर्घ देती हैं। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे दिवाई चढ़ावे ले लो, जल भी खड़ा हुई दर्शन ला आसरा लगावे लगा ले हो। जय हो छठी मैया की सूर्य देवता की। बहू, ये टोकरी का सारा प्रसाद घर ले चलो। अब मैं सारी चुड़ैल पड़ोसनों को बुलाकर लाती हूँ, उससे पहले तुम ये प्रसाद भी बांट दो। जी माँ जी। फिर पांचों चुड़ैल घर घर जाकर सबको छठ पूजा का प्रसाद बांट देती हैं। 5 चुड़ैल बहू का स्वभाव देखकर पड़ोसन को बहुत अच्छा लगता है और जब वो घर आती हैं तो सुमित्रा से कहती हैं, अरे वाह चुड़ैल सुमित्रा, तेरी पांचों बहू तो बड़े अच्छे से छठ मैया का व्रत कर रही हैं। प्रसाद भी बड़ा अच्छा बनाया था, खीर वाला, ठेकुआ भी। अब मेरी बहू अच्छी तो होंगी, क्योंकि मैं जो अच्छी हूँ। तेरी बहू तो मैंने बहुत गलती करते हुए देखा है। छठ पूजा में साड़ी भी देख कैसी पहनी है। ये तो है, मैंने कहा था इसको नई पहन ले, लेकिन अपने शौक में रहना है। ए बेलोड़ी मीनाक्षी, कुछ सीख सुमित्रा की पांचों बहू से, निकम्मी कहेंगी। माँ जी करूंगी करूंगी मैं करूंगी। माँ जी खाना बन गया, आ जाइए सब। चलो आओ, खाना भी खा ले। क्या याद रखोगे तुम, मेरी पांचों बहू ने खाना बनाया है। फिर पांचों चुड़ैल बहू सबको अपने हाथ से खाना बनाकर खिला देती हैं, जिससे उनकी बहुत तारीफ होती है और चुड़ैल सास खुशी से फूले नहीं समाती हैं। बहुत खुश हूँ, तुम पांचों ने बहुत अच्छे से छठ पूजा की तैयारी करी, सारा व्रत और नियम का अच्छे से पालन किया, इसलिए मेरी तरफ से तुम पांचों को सोने की चैन। शुक्रिया माँ जी, एक फोटोवा हो जाई। हाँ हाँ बिल्कुल। ए सविताली, जरा 5 बहू के साथ फोटो तो ले ले। अरे ले फोटो ले फोटो ले फोटो ले, मेरे 5 चुड़ैल बहुओं के साथ फोटो ले। हाँ हाँ मर मत, ले रही हूँ फोटो। झूलती मीनार सीधी खड़ी हो जा। ये चीज। इस तरह सुमित्रा की पांचों नई चुड़ैल बहुएं चांद पर अपना पहला छठ पूजा बेहद खुशनुमा तरीके से मनाती हैं और यूं ही खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो देखा दोस्तों, एक छोटा सा छठ पूजा का त्योहार सबको कितना एक साथ बांध के रखता है और उनके घर में खुशियां ले आता है। इसलिए आप भी अपने सभी परिवारजनों के साथ एक साथ खुशी खुशी त्योहार मनाइए।